तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन थर्ड इसलिए क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट और सेकंड, वो एग्जामिनर ने एग्जाम सेंटर में ही अपने पास रख लिया था पेज को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दिया है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में आपको सेंटर दिया हुआ है कि कौन कौन सा जो इंस्टीट्यूट है उसका सेंटर का नाम है, और कॉलम 2 में उसका स्थान है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर पूछ रहा है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर पूछ रहा है इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन कहाँ है। ठीक, अब सामने दिया है कटक, नागपुर, शिमला और कालीकट। ठीक है, अब देखो भारत में तो ये केवल 4 ही इंस्टीट्यूट नहीं है ना। अगर आप इंस्टीट्यूट देखने जाओगे तो ऐसे तो कई सैकड़ों इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो क्या आप इतने सैकड़ों इंस्टीट्यूट का नाम और सेंटर याद रख सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लॉजिक लगा के आप इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन सेंस और लॉजिक कैसे लगाना है, इस क्वेश्चन में मान लो आपको एक भी नहीं पता है। ठीक है, चारों के चारों आपको नहीं पता है। ठीक, देखिए क्या होता है, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन में हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। आपको इस एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखो जैसे कि अभी ये इस एग्ज़ाम में पूछ दिया भाई कि 4 इंस्टीट्यूट का नाम पूछ दिया और उसका सेंटर पूछ दिया। अब जो हार्ड वर्क करने वाला जो स्टूडेंट होगा, जो अभ्यर्थी होगा, वो क्या करेगा, पूरे भारत का इंस्टीट्यूट का नाम निकालेगा और उसका सबको उसका रट्टा मारना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या लगता है वो 1-2 दिन तक तो याद रखेगा? क्या एग्ज़ाम तक उसको याद रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब स्मार्ट वर्क करना है कैसे? तो वो क्या करेगा, स्मार्ट वर्क करने वाला जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होंगे उसको एनालिसिस करेगा और आंसर तक निकलने का कोशिश करेगा इसी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे लॉजिक और कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक, तो देखो आपको राइस का भी नहीं पता होगा, पोटैटो को भी नहीं पता होगा, स्पाइस का भी नहीं पता होगा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन का भी नहीं पता होगा। ठीक, अब आंसर तक कैसे पहुंचना है, तो देखो अंग्रेज और जो यूरोपीय लोग आए थे, है ना, भारत, तो क्या किस चीज़ का व्यापार करने के लिए आए थे? तो आपको पता होगा मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे, उनको मसाला चाहिए था। ठीक है, इतना तो आप कभी ना कभी बचपन से लेके अभी तक तो सुने ही होंगे, कभी ना स्कूल लाइफ में तो सुने ही होंगे। ठीक है, कि जो यूरोपीय भारत आए थे वो सिर्फ मसाले मतलब मेन उनका उद्देश्य था मसाले का व्यापार करना। ठीक, और सबसे पहला जो यूरोपीय आया था 1498 ईस्वी में, वो आया था वास्को डी गामा। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा ना, इतना तो आप जानते होगे कि वास्को डी गामा कालीकट में आया था, है ना। वास्को डी गामा कालीकट के तट पे उतरा था। तो कालीकट कहाँ है? कालीकट है साउथ में। ठीक है, और आपको ये तो पता होगा कि भारत में मसालों की खेती कहाँ होती है? साउथ में होती है। ठीक, तो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर सी को मिला लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में आप सी को कनेक्ट कर लेते कालीकट से, तो आपका आंसर आ जाता, देखिए। ठीक है, सी का चौथा आप देखो, ए में है क्या? नहीं है। बी में है? हाँ बी में है। सी में है? नहीं है। और डी में है, सी का चौथा डी में है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, दो ऑप्शन तो कट गया, कौन कौन सा? देखो सी का चौथा वाला ऑप्शन को हमको रखना है। ठीक है, सी का चौथा वाला ऑप्शन हमको रखना है, तो सी का चौथा केवल डी में है और बी में है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन कट गए, ए और सी। ठीक है, ए और सी कट गए, अब हमारे पास क्या बचे, ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक, अब थोड़ा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अब इसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज लगाना पड़ेगा। अगर नॉलेज नहीं लगा पा रहे तो भी हम कौन सा दो ऑप्शन तो काट चुके हैं। ठीक है, बी और डी में आके आप फंस चुके हो। ठीक, अब आके देखो कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखो बी तो दोनों में 3 दिया हुआ है ना, बी तो सब में 3 दिया हुआ है, यानी कि बी और डी में अभी भी वही है।
तो देखो बी तो तीसरा चारों ऑप्शन में है, तो बी से तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। अब हम पकड़ते हैं ए को। ठीक, तो देखो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी देखो दोनों आपको मैं कॉमन सेंस बता देता हूँ। कटक, कटक आपको पता होगा उड़ीसा में है, ठीक है। और उड़ीसा में आप देखोगे कि उड़ीसा जो राज्य है वो तट से लगा हुआ है, समुद्र तट से, है ना। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये पूरे राज्य जो हैं अधिकतर, केरल वेरल जो भी हैं, अधिकतर जो समुद्र तटीय राज्य हैं अधिकतर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ खाया जाता है वो खाया जाता है राइस। ठीक है। चलो मान लो आप नागपुर में कन्फ्यूज हो, तो नागपुर जो है वो सेंट्रल इंडिया वाला क्षेत्र हो जाता है, मतलब मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है गेहूँ। ठीक, और समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या खाया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है राइस। क्यों, राइस के साथ जैसे मछली, है ना, समुद्री जो भोजन होता है उसको खाया जाता है। ठीक है। और चलो ये आपको ये भी नहीं पता होगा कि कटक में खाते हैं कि नहीं, मतलब उड़ीसा में खाते हैं कि नहीं, लेकिन आप ये पता होगा कि जैसे देखो कि काली मिट्टी कहाँ पे है। अगर काली मिट्टी को आप कनेक्ट करोगे तो काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलती है। और काली मिट्टी क्यों फेमस है, कपास उगाने के लिए। और काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और नागपुर महाराष्ट्र का राज्य है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कटक या नागपुर किसी एक को भी आप कनेक्ट कर पाए तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है। तो डी का आंसर हो जाएगा 2। तो डी का आंसर 2 है, और ए का हो जाएगा पहला, कटक। ठीक, तो आप आंसर तक पहुंच गए। देखिए कैसे कॉमन सेंस हमने लगाया और आपको आंसर तक आप पहुंच चुके हो। ठीक है। एग्जामिनर भी आपको ऐसा इंस्टीट्यूट देगा जो आप जिसमें आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कुछ भी उठा के नहीं देगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। ठीक है।